देखो क्वेश्चन नंबर 29 नेक्स्ट पार्ट देखिए। इन ट्रायंगल ए बी सी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी आर डी ई एफ रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या, बी सी का जो मिड पॉइंट दे रखा है उसने डी दे रखा है, सी ए का ई, ए बी का एफ। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये अपन को फाइंड आउट करना है। देखो भाई, अपन को नया तो डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम अपन को इस हिसाब से बनाना पड़ेगा जैसे उसने सिचुएशंस दी है। तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे। चलो भाई, मैंने ट्रायंगल एबीसी बनाया और उस ट्रायंगल एबीसी में उसने क्या क्या कहा देखो। देखो ए बी सी, तो मैंने नाम दिया इसको, ये दे दिया ए, ये दे दिया बी और ये दे दिया सी। अब उसने क्या कहा, बीसी का जो मिड पॉइंट है वो कौन है, डी है। मैंने बीसी ले लिया, बीसी साइड का मिड पॉइंट डी ले लिया। चलो भाई नेक्स्ट, एसी का मिड पॉइंट कौन, ई। नेक्स्ट पॉइंट, एबी का मिड पॉइंट एफ, ये एबी रही, इसका मिड पॉइंट मैंने एफ ले लिया। इतना ही दिया। अब ट्रायंगल डी ई एफ बनेगा। चलो भाई ट्रायंगल डी ई एफ बना देते हैं। ये ट्रायंगल बन गया डी ई एफ। ने कहा डी एफ और एबीसी का भाई रेशियो फाइंड आउट करना। अब मुझे बताओ, अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि ई है, एफ है, डी है, ये सभी ए बी सी डी के क्या है, ए बी ए सी और बी सी के क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो मिड पॉइंट्स है, तो मुझे बताओ क्या ए एफ है वो इक्वल होगा बी एफ के, ऑफकोर्स होगा। सेम थिंग, क्या ए इक्वल होगी ई एस सी के, ऑफकोर्स होगा, मिड पॉइंट है। और बी डी इक्वल होगा डी सी के। अगर ऐसा होता है तो मुझे बताओ क्या क्या एफ ई पैरेलल होगा बी सी के, एफ ई पैरेलल होगा बी सी के। ये क्यों होगा मैं बता दूंगा। देखो ये इनके मिड पॉइंट है इसलिए, है ना। देखो एफ ई या फिर ई एफ पैरेलल होगा बी सी के, डी ई पैरेलल होगा ए बी के, एंड डी एफ पैरेलल होगा ए सी के। डी एफ पैरेलल होगा ए सी के। क्यों भाई, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो भाई, अगर डीई पैरेलल है ए बी के, तो मुझे बताओ क्या डीई पैरेलल नहीं हो सकता। डीई पैरेलल अगर ए बी के है तो मुझे बताओ क्या डीई पैरेलल बी एफ के नहीं हो सकता, ऑफकोर्स हो सकता है। ये लिखना अपन को, इफ अगर डीई पैरेलल है ए बी के या फिर बी ए के, तो मुझे बताओ देन वी कैन से कि डी ई ऑल्सो पैरेलल होगा बी एफ के। मतलब ये जो साइड है ये इस साइड के क्या होगी, पैरेलल। सेम थिंग, अगर एफ ई पैरेलल है बी सी के, तो मुझे बताओ क्या एफ ई पैरेलल नहीं होगा बी डी के, ऑफकोर्स होगा। चलो देखते हैं। इफ एफ ई पैरेलल है किसके, बी सी के, देन एफ ई ऑल्सो पैरेलल टू बी डी। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताओ आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई उनकी। देखो कौन सा, दिस वन, बी डी एफ ई डी एंड बी एफ, पैरेललोग्राम बन गया। क्या अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल आ रही हैं, मतलब एफ ई पैरेलल आ रही है किसके, बी डी के, बी एफ पैरेलल आ रही है किसके, डी के। यस और नो। तो मुझे बताओ, और इसमें जो डी एफ है वो क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ का। अगर ये डायगोनल है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी भी पैरेललोग्राम को, तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। कैसे, देखो क्या मैंने क्या बोला, देखो इधर नाउ अपन को एक मिल गया कि बी डी ई एफ, बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, एंड डी एफ इज द डायगोनल, डी एफ इज द डायगोनल।
DF इसका डायगोनल है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल गिवन है तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरियाज में क्या करता है, डिवाइड करता है। देन डायगोनल DF, हेंस डायगोनल DF डिवाइड्स पैरेललोग्राम BDEF in 2 equal areas। 2 equal areas means what? अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताओ, ये जो साइड है, अरे भाई इक्वल ही होंगे। देखो ये साइड इसके इक्वल पैरेलल हो गई, मतलब ये इसके इक्वल आनी है, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल ही होने हैं। देखो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, BDF क्या इक्वल हो रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के? DEF के हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है। सिमिलरली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसके लिए? देखो ये जो है इस साइड वाला, दिस वन, बी नहीं लेंगे अभी, DFEC, ये सुनो, इसमें भी सेम होगा। अगर ये साइड इसके पैरेलल है, ये सुनो, ये साइड इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होनी है कि नहीं होनी? तो ये जो कौन सा है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के। सेम होना भाई। नेक्स्ट ऐसे ही सभी ट्राइंगल से सिमिलरली ऐसे ही होंगे भाई, सिमिलरली सब ट्राइंगल ऐसे लिख दो। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ऑल्सो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF के। एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF है वो वापस से इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है ना? ये ट्राइंगल का साइन लगा दो। और कौन सा एरिया और कौन सा ट्राइंगल रहेगा भाई? ये ट्राइंगल आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अभी कौन सा रहेगा? DEF है वो इसके DEF के इक्वल होगा कि नहीं होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, अगर सभी इक्वेशंस को जब अपन ऐड करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। और इस साइड में भाई सभी DEF है, 1 2 3 4, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कर दूं। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF CDE AEF DEF, तो मैंने सभी इनको ऐड कर दिया भाई, ऐड कर दिया तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू किसके हो गया? 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अपन को क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, दैट इज इक्वल टू 1/4। दिस इज द आंसर, दिस इज द ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC AD, इन ट्राइंगल ABC AD, ये AD नहीं है भाई, ये AD है, साथ है। इन ट्राइंगल ABC AD इज ए मीडियन एंड O इज एनी पॉइंट ऑन AD, O इज एनी पॉइंट OD। डायग्राम में दे रखा है भाई, डायग्राम साथ दिया उन्होंने। BO एंड CO आर ऑन प्रोड्यूसिंग मीट, BO एंड CO दोनों को मीटअप करवाते हैं एट पॉइंट O पे। एट E एंड F रेस्पेक्टिवली BO एंड CO ऑन प्रोड्यूसिंग मीट AC एंड AB एट E एंड F, ठीक है ना? BO को एक्सटेंड करते हैं E पे, E तक, CO को एक्सटेंड करते हैं F तक, और मीट करते हैं AB और AC पे पॉइंट E और F पे। ये दिया उन्होंने।
नाउ AD is produced to X. AD is produced to X such that OD, this one, is equal to DX is drawn in figure. Prove that EF parallel to BC. मतलब ये जो साइड गिवन है आपको, ये साइड पैरेलल करनी है इस साइड के BC के, एंड AO अपॉन AX, AO अपॉन AX अपॉन AF अपॉन AB. तो ये भी प्रूव हो जाएगा भाई. बकवास क्वेश्चन है, जितने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन होते हैं यार, जल्दी से समझ में नहीं आते इनमें क्या करना है. देखो इसमें क्या करना है कि BC है, ये रही BC एंड OX BC एंड OX इंटरसेक्ट कर रही है, आई मीन बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को. किस पॉइंट पे? पॉइंट D पे, पॉइंट D पे. तो मुझे बताओ क्या BXCO ये जब पैरेललोग्राम हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं. BC एंड OX बाइसेक्ट करते हैं ना, BC एंड OX बाइसेक्ट ईच अदर. देखो इसका मतलब क्या होगा आगे मैं समझाऊंगा, आएगा इसमें. एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, तो मुझे बताओ क्या BXCO is a parallelogram or not? Is a parallelogram. अगर ऐसा है तो BX होगा वो किसके पैरेलल होगा भाई? XC के. BX है वो पैरेलल होगा XC के, और जो ये BX है ये ऑल्सो पैरेलल होगा किसके? CF के. देखो BX है वो पैरेलल होगा, सॉरी BX पैरेलल होगा OC के, तो BX पैरेलल होगा किसके? CF के. तो मुझे बताओ क्या BX है वो पैरेलल है किसके? CO के. देन BX ऑल्सो पैरेलल होगा किसके? CF के. सेम थिंग उसके लिए अप्लाई होगी. अगर CX है पैरेलल किसके हो रहा है? OB के, तो CX पैरेलल होगा किसके? B के. अपन को क्या चाहिए? एक बार के चलियो. अब देखो ट्रायंगल ABX, देखो ट्रायंगल ABX बड़ा वाला ट्रायंगल ABX इस ट्रायंगल पे देखो, इन ट्रायंगल ABX AE अपॉन FB इक्वल टू AO अपॉन OX. कहाँ से आया? बाई BPT, इक्वेशन नंबर 1. इन ट्रायंगल AXC, इसके अपोजिट वाला ट्रायंगल AXC, इन ट्रायंगल AXC. इन ट्रायंगल की बात करते हैं तो मुझे बताओ क्या AF अपॉन FC इक्वल आ रहा है AO अपॉन OX के? तो AF अपॉन नहीं AF, अच्छा उधर F था ना, साइड में F है भाई, यहाँ पे F है, यहाँ पे E है, तो AE अपॉन EC इक्वल टू AO अपॉन OX, इक्वेशन नंबर 2. अब देखो दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AO और OX दोनों इक्वल है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि AF अपॉन FB है वो इक्वल है AE अपॉन EC के. मतलब इनका रेशियो क्या है? इक्वल है. और भाई कन्वर्स ऑफ BPT AF अपॉन FB, मतलब AF है वो किसके इक्वल आ रहा है? AF अपॉन BF और AE अपॉन EC. भाई कन्वर्स ऑफ BPT से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बाय ये मतलब EF पैरेलल आ गया BC के, आया कि नहीं आया? बाय कन्वर्स ऑफ BPT आई कैन से दैट EF पैरेलल हो गया BC के. फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, हेंस प्रूव्ड. देखना फ्रॉम इक्वेशन 1, सेकंड क्वेश्चन करना है यहां से. फ्रॉम इक्वेशन अपन को जो चाहिए नहीं चाहिए ना उसको हटा दो. देखो अपन को क्या चाहिए? AO चाहिए और इधर AF चाहिए. फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन का इक्वेशन क्या? AF अपॉन FB इज इक्वल टू AO अपॉन OX. इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करते हैं. रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा? देखो FB अपॉन AF इज इक्वल टू OX अपॉन AO.
ओ एक्स अपॉन ए ओ, ए एफ और ए ओ चाहिए ना अपन को। अब दोनों साइड में देखो, बी एफ में अपन क्या ऐड करें कि अपन का ए बी आ जाए। क्या ऐड करेंगे, ए एफ। तो मैं क्या कर दूंगा, तो ऐसा करते हैं, तो देखो एफ बी अपॉन ए एफ प्लस वन, ओ एक्स अपॉन ए ओ प्लस वन। अगर ऐसा करते हैं तो एफ बी प्लस ए एफ अपॉन ए एफ इज इक्वल टू ओ एक्स प्लस ए ओ अपॉन ए ओ। और जब ऐसा होता है तो एफ बी प्लस ए एफ, एफ बी प्लस ए एफ क्या बन गया, ए बी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू ओ एक्स प्लस ए ओ, ओ एक्स प्लस ए ओ क्या बन गया, ए एक्स अपॉन ए ओ। मल्टीप्लाई कर दो भाई, ए बी इंटू ए ओ इज इक्वल टू ए एक्स इंटू ए एफ। अब ए एक्स के साथ में कौन चाहिए आपको, ए एक्स अपॉन ए ओ अपॉन ए एक्स चाहिए, तो ए ओ अपॉन ए एक्स ले आओ इधर, और ए एफ अपॉन ए बी आ जाएगा अपन का। देखना भाई ध्यान से, प्रूव्ड। ये भाई क्वेश्चन था आपका, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट, सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। देखो अगर आपको ना फिगर आ गया ना, फिगर आने के बाद में क्वेश्चन हलवा है। देखो ये आपका ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए बी सी ट्रायंगल हो गया। चलो मैं इस ट्रायंगल को ए बी सी लेता हूँ, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल क्या है, बी डी ई, लेकिन डी पॉइंट कहाँ पे है, मिड पॉइंट ऑफ दी बी सी, ये हो गया। ओके, अब बी डी ये तो हो गई, ई पॉइंट हो रहा है, ई पॉइंट नीचे ले लो कहीं पे भी, तो मैं इसे ट्रायंगल बना सकता हूँ। देखो अभी बी डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपन को पूछा क्या है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कोई भी ले लो भाई, सबसे इजी क्वेश्चन है भाई ये। देखो देखने में ऐसा लगता है हार्ड है। अब देखो ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई बोथ आर इक्विलेटरल। अब ट्रायंगल डी ई एफ की बात करते हैं। देखो तो ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कौन सी लूंगा, बी सी लेता हूँ, कोई भी साइड ले लो, मैंने बी सी लिया, तो बी सी स्क्वायर इक्वेशन 1। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी डी ई, √3/4 इंटू मैं बी डी लेता हूँ, बी डी स्क्वायर इक्वेशन। अब देखो भाई जो बी डी जो बी सी है, बी सी है क्या वो ट्वाइस ऑफ बी डी है, मतलब अपन को पता है कि बी सी है, बी डी है, वो हाफ ऑफ बी सी है। बी डी क्या है, हाफ ऑफ बी सी है। तो मुझे बताओ क्या मैं बी सी की जगह ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ बी डी। और ये ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये अपन को उस बंदे ने सामने से दिया है। अगर ऐसा कुछ है तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 देखो क्या आएगा, √3/4 बी सी, बी सी की जगह क्या रखेंगे अपन, ट्वाइस ऑफ बी डी, ट्वाइस ऑफ बी डी का स्क्वायर अपॉन √3/4 इंटू बी डी का स्क्वायर। ये सुनो, √3/4 से √3/4 कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 बी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कैंसिल, क्या है 4/1, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको 4:1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है 4 और बी डी कितना है 1, इनका रेशियो 4:1 है। तो ऐसा क्वेश्चन है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32।
टू सिमिलर ट्रायंगल आर 25 एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। पहले वाले ट्रायंगल की जो पेरीमीटर है वो 25, दूसरे वाले की 15। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर देन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके ना। अब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या रहेगा, रेशियो भी सेम रहेगा। दो ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और यहीं से एक दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मैंने दूसरा ट्रायंगल चिपका दिया यहाँ पे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस बंदे ने क्या कहा कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर की बात आती है तो भाई ये हो गया ए बी सी और ये ले लेते हैं डी ई एफ। ठीक है भाई। और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो पेरीमीटर सेम है तो मुझे बताओ, देखो अगर मैं यहाँ पे आपकी एक साइड क्या दी है, इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल मतलब इसकी 9 सेंटीमीटर है और देन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल, ये अपन को पूछी है, मतलब डीई पूछी है अपन को, है ना। तो पेरीमीटर साइड का रेशियो दे रखा है। देखो हृदय रेशियो एक चीज आती है इसमें, एक चीज याद रखनी पड़ती है। कौन सी, रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू ट्रायंगल्स टू सिमिलर, सिमिलर होने चाहिए, टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ corresponding sides, corresponding, ये भाई ओनली एंड ओनली अप्लीकेबल है किसके, सिमिलर ट्रायंगल के लिए। देखो भाई अगर ऐसा कुछ है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। तो ए बी अपॉन क्या मैं कर सकता हूँ, डी ई। जैसे नो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है 25, डी एफ ए बी कितना 9, डी अपन को फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 25 इंटू डी ई इज इक्वल टू 9 इंटू 15। तो डी ई कितना आ जाएगा भाई 9 इंटू 15 अपॉन 25। आंसर भाई आप लोग निकाल लेना इसका। आई होप भाई सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन होगा और फिगर भाई मैंने बनाया नहीं है तो मैं एक बार फिगर बना लेता हूँ। देखो फिगर कुछ इस तरीके से, फिगर इजी है भाई इसका, फिगर विगर में कुछ नहीं रखा। देखो फिगर इस तरीके से इसका कि ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल कौन सा है, इस तरीके से ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल का नाम है के एम एन, के एम एन ट्रायंगल का नाम है और बीच की एक के एम और के एन को एक इंटरसेक्ट कर रही है लाइन जिसका नाम है पी क्यू। ये आपको एक फिगर गिवन है। चलो भाई ये हो गया अपना काम ट्रायंगल गिवन का। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, पी क्यू है, अरे भाई ये इसके पैरेलल हो गई तो बीपीटी अप्लाई हो गई यहीं पे। तो देन इफ केपी अपॉन पीएम, केपी अपॉन पीएम 4/3 है, के एन कितना दिया है 20.4, के एन कितना दिया 20.4। फाइंड आउट क्या करना आपको, के क्यू। अब देखो भाई अकॉर्डिंग टू बीपीटी गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल किसके है, एम एन के। तो बाय बीपीटी कि के पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू के क्यू अपॉन क्यू एन, ये सुनो। और क्यू एन को क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू एन को भाई अपन लिख सकते हैं के पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू के क्यू। क्यू एन है, क्यू एन अपने पास है क्या, नहीं है, तो क्यू एन को मैं के एन माइनस के क्यू लिख सकता हूं। के पी अपॉन के एम कितना 4/13, वैल्यूज पुट कर दो। के क्यू कितना दिया अपन को नहीं पता, फाइंड आउट करना है। ये के एन कितना दिया 20.4 और माइनस के क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो इधर 4 इंटू 20.4 माइनस के क्यू इज इक्वल टू 13 के क्यू।
ये सुनो, आगे करते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 इंटू 20.4, 4 इंटू 20.4 माइनस 4 के क्यू इज इक्वल टू 13 के क्यू। अब के क्यू को उस साइड में लेके जाओ, तो 4 इंटू 20.4 इज इक्वल टू 13 के क्यू, और 4 के क्यू और आ जाएगा इधर, कितना के क्यू हो गया 17। तो 17 के क्यू मैं इस साइड में लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को। तो 4 इंटू 20.4 के क्यू फाइंड आउट करना है, 4 इंटू 20.4 अपॉन 17। अच्छा जी, यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, तो अपन को सेंटीमीटर लास्ट में लिखना। ये आपको भाई करना है, इसका आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप सबको आता होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन इज 34। देखो भाई, इन फिगर एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। प्रूव दैट ट्राइंगल बी ए सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। देखो भाई, जो दिया ना सबसे पहले वो लिखो। अब देखो एंगल डी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई। अब देखो, और ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, मतलब डी ई पैरेलल किसके तरह रखा है, बीपीसी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। गिवन है, गिवन ये रहा, तो गिवन लिख दो भाई सबसे पहले। तो गिवन ये है कि एंगल डी इक्वल टू एंगल ई है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो बाय बीपीटी मैं ऐसा लिखता हूँ, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, नो की बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अरे रेशियोज इक्वल है, तो साइड डी ई है वो पैरेलल नहीं होगी क्या बीसी के, डी पैरेलल होगी बीसी के। अब डी पैरेलल होगी बीसी के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जैसे क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि एंगल ए डी ई है वो इक्वल है ए बी सी के, क्योंकि पैरेलल हो चुकी है दोनों साइड, दोनों साइड पैरेलल है। अरे भाई, ये रही डी ही, ये रही बी सी, और ये रही ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी, ए बी। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है। ये एंगल जो है ऊपर वाला एंगल, ये जो एंगल है ये इस एंगल की इक्वल नहीं हो सकता क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस रूल है। और ये एंगल जब इक्वल होंगे तो मुझे बताओ ऐसे ही क्या एंगल ई है वो इसकी इक्वल नहीं होगा, मतलब ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, एंगल डी और एंगल ई ऑलरेडी इक्वल है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी नहीं होगा, होगा। देखो, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए डी बी, ए डी ई इक्वल हो गया किसके, एंगल कौन सा, ए बी सी के। सेम चीज एंगल कौन सा, ए ई डी इक्वल हो रहा है एंगल ए सी बी के। क्यों भाई, ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझाया अभी तो यार है, एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन दे रखी है डीई और बीसी। अब देखो अपन को गिवन तो क्या है कि एंगल एडीई है वो इक्वल है एंगल एईसी के। अरे भाई, ये जो दोनों एंगल हैं वो अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ना, हेंस एंगल एबीसी भी इक्वल होगा किसके, एंगल एसीबी के। ये कहां से आया, इसको इक्वेशन 1 देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए, तो मुझे बताओ क्या ट्रायंगल एबीसी हेंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड विल ऑल्सो बी इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी देन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है भाई, हो गया प्रूव। चलो भाई क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट 35। इन द गिवन फिगर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, डी पैरेलल ए बी, डी पैरेलल ए बी, ए डी इज इक्वल टू 2x, ए डी इज इक्वल टू 2x दे रखा है,
डी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ये दे रखा है 2x, ये दे रखा है एक्स प्लस थ्री। तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, इतने पार्ट्स में बीपीटी सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है, तो भाई बीपीटी ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। b इज इक्वल टू 2x माइनस 1, बी इज इक्वल टू 2x माइनस 1, बीई पूछा क्या है, सीई नहीं, सी दी गिवन है x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अरे यार देखो भाई, अपन को पता है डी पैरेलल किसके, ए बी के, डी पैरेलल टू ए बी। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ क्या सी डी अपॉन ए डी, तो मैं इसे बोल सकता हूँ बाई बीपीटी सी डी अपॉन ए डी इक्वल टू होगा सी ई अपॉन ई बी के। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपन को जो गिवन है वो लिख दो, जो पूछा है वो बता देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज पुट कर दो। सी डी की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स प्लस थ्री, ए डी की कितनी है 2x, इधर सी की कितनी है x है, ई बी की कितनी है 2x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स वॉट, एक्स प्लस थ्री इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2x, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो क्या आएगा अपने पास, x इंटू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 टू जा 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, माइनस x प्लस 6x कितना x बचेंगे 5x, प्लस या माइनस प्लस, 5x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, दिस इज द आंसर। अरे भाई इतनी बकवास। क्वेश्चन नंबर 36 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 36, इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कोई भी लेंथ ले लो, मैंने ले ली ए बी सी ट्राइंगल लिया मैंने, और लेंथ कौन सी ली मैंने ए डी। एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैंने पॉइंट डी ले लिया। अब पॉइंट डी हो गया भाई, मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है इस पे, तो ये परपेंडिकुलर डाला बीसी पे, तो पॉइंट डी है वो सॉरी ए डी है वो परपेंडिकुलर किसके हो गई, बीसी के। एल्टीट्यूड मतलब क्या, परपेंडिकुलर हाइट, एल्टीट्यूड मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर हाइट, एंड द एल्टीट्यूड इज ए डी। ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन से आया है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। साइड देखिए 3√3 भाई, 3√3 ये दे दी। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ये अपन को ए डी फाइंड आउट करना है। साइड ए बी 3√3, तो क्या बी सी भी 3√3 होगा, इक्विलेटर ट्राइंगल है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, दैट इज 3√3। मुझे चाहिए बी डी, तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी मीन्स 3√3 अपॉन 2। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, कहाँ से आया भाई, पाइथागोरस। अगर वहां से होता था, मुझे बताओ आपको एल्टीट्यूड मतलब क्या, ए डी फाइंड आउट करना है, एल्टीट्यूड मीन्स व्हाट, ए डी फाइंड आउट करना है, तो ए डी इधर लेके आ जाओ बचे हुए को उस साइड में, तो ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और ए बी आपके पास कितना है 3√3, तो ए डी स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस 3√3 अपॉन 2 का, 3√3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 और 2 का स्क्वायर 4। आई थिंक अभी आप ए डी स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट कर लो, कितना आएगा 9, ये 4 है, एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू 9 इंटू 3 अपॉन 4 माइनस 9 इंटू डिट, यहाँ से ए डी आपका निकल जाएगा। क्या आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, और जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर मीटर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि अपन को दे भी रखा बंदे ने सेंटीमीटर। आंसर फाइंड आउट करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। दूसरा देखो भाई, नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, सच दैट
AD square is equal to BD into CD. Prove that triangle ABC is right angled at C. भाई पाइथागोरस थ्योरम इस बार आएगी तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो ट्रायंगल एबीसी दिया, सबसे पहले अपन को कोई डायग्राम नहीं दिया है, तो ट्रायंगल एबीसी मैंने लिया भाई। ट्रायंगल तो ए बी सी मैंने ट्रायंगल लिए, और ट्रायंगल में ए डी किसके परपेंडिकुलर बी सी के, मतलब मैंने ए डी है वो डी पॉइंट बी पे ले लिया, ये ले लिया बी, डी ले लिया, और ये परपेंडिकुलर किसके, बी सी के। ओके, ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, चलो ठीक है ये हो गया। अब मुझे बताओ ए डी स्क्वायर परपेंडिकुलर इक्वल है किसके, बी डी इंटू सी डी। अपन को गिवन क्या, देखो ए डी स्क्वायर है ना, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अब मुझे बताओ क्या मैं ए डी स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, ए डी इंटू ए डी इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ऐसा लिखने से एक चीज का पता लगेगा कि मैं ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ले रहा हूं बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी। तो बाय, और एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है, इन साइड्स का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया, एंड एंगल डी है वो क्या है 90 डिग्री, दोनों साइड में एंगल डी दोनों साइड में क्या है 90 डिग्री। ये कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, सो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, ट्रायंगल कौन से भाई, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी डी ए, साइड का रेशियो सेम आ गया ना अपने पास। तो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हुआ ट्रायंगल बी डी ए के। अगर ये सिमिलर हुआ तो मुझे बताओ क्या इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर होंगे, ऑफ कोर्स होंगे भाई। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल बी ए डी जो है, बी ए डी जो है वो इक्वल आ रहा है एंगल ए सी डी के। ये सुनो, ए सी डी के इक्वल आ रहा है। ये कहाँ से आया भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो नेक्स्ट चीज, इतना होने के बाद में अब मुझे बताओ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, और अपन को चाहिए एंगल ए कितना चाहिए 90 डिग्री। अब मुझे सेम चीज यहाँ पे बताओ, अगर बी है ए सॉरी एंगल बी ए डी है, बी ए डी इक्वल हो रहा है ए सी डी के, तो सेम थिंग सिमिलरली मैं इसे बोल सकता हूँ कि एंगल डी ए सी इक्वल होगा डी बी ए के। सेम थिंग एंगल विच वन, डी ए सी इक्वल किसके आ रहा है, एंगल डी बी इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1। अब देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल है, ट्रायंगल ए डी बी प्लस ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा, ऑफ कोर्स सेम थिंग, प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 360 माइनस 90 कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल लिख दूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी एंड ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी कितना हो गया, तो मैं कॉमन ले लूँ, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी तो मैंने बाहर ले लिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और भाई एंगल डी ए सी और बी ए सी कितना होता है, ये एंगल प्लस ये एंगल पूरा हो जाएगा, और ये एंगल कौन सा है 90 डिग्री, ए है, ए एंगल है। तो मैं इसे बोल देता हूँ ट्रायंगल एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी क्या होगा, एंगल बी ए सी मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड।
तो भाई ये अपने क्वेश्चंस थे